नमस्कार दोस्तों। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की जिस वैकेंसी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। और बिल्कुल पिछले वाले वीडियो की तरह अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अभी देखा है तो मैंने हेड कांस्टेबल जो खुली हुई है पोस्ट उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी वहां पे दे दी है। अब सेम जानकारी मैंने वहां पे सब बता दिया था कि क्या फिजिकल चाहिए होता है, स्टैंडर्ड की हाइट कितनी होती है, चेस्ट कितनी होती है, ठीक है। और बाकी पेपर वगैरह सिलेबस वगैरह ये मैं किसी एक वीडियो में बनाऊंगा, तो वो कैसा पेपर है क्या है वो मैं एक अगले में समझा दूंगा। अभी के लिए हम बात करते हैं दोस्तों कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो कितनी है और मेल फीमेल दोनों के लिए है या नहीं है। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए खुली हुई है, ठीक है। मेल के लिए भी है और साथ में ये फीमेल के लिए भी है, ठीक है। मैं भी इसमें हाइट वगैरह आपको सब बता दूंगा, बस आप 2 मिनट के लिए बने रहें इसमें, ठीक है। और आपकी जो तनख्वाह है वो इतनी कुछ रहेगी, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो अगेन जैसा कि पिछली वैकेंसी में था कि जो हेड कांस्टेबल की एक उसमें डायरेक्ट एंट्री थी और एक इनकी पर्सनल यानी कि आईटीबीपी-एफ के यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के सर्विंग यानी डिपार्टमेंटल के लिए है ये, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री वाले की। तो इसमें एएसआई स्टेनोग्राफर की पोस्ट खुली हुई है। अब ये इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही 12th ही चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें स्किल टेस्ट कैसा है वो मैं भी थोड़ा समझाऊंगा, पहले यहाँ पे ध्यान सुनेंगे। तो एएसआई स्टेनोग्राफर मेल भी है और रिक्वायरमेंट, और एएसआई स्टेनोग्राफर फीमेल भी रिक्वायरमेंट है, और ये डायरेक्ट एंट्री है। इसमें जनरल की जो पोस्ट है वो 7 है लड़कों में, और लड़कियों के लिए सिर्फ एक पोस्ट है जनरल में। एससी में 2 पोस्ट है लड़कियों के लिए, है ना, ये मेल में है। लेकिन फीमेल में एससी की कोई पोस्ट खाली नहीं है। और ओबीसी में देखा जाए तो 8 पोस्ट है, ये लड़कों के लिए है, और लड़कियों के लिए ओबीसी के सिर्फ 1 पोस्ट खाली है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2 पोस्ट है, लड़कियों में उसके लिए कोई पोस्ट नहीं है। मतलब लड़कियों के लिए सिर्फ 2 ही पोस्ट खुली हुई है, एक जनरल की और एक ओबीसी की, ठीक है। तो टोटल हो गई यहाँ से 21। अब ये डिपार्टमेंटल है दोस्तों यहाँ पर, तो इनके जनरल में 14 है और एससी में 2 है और एसटी में ये है। हम ये नहीं भर सकते, हम सिर्फ ऊपर वाला ही भर सकते हैं, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी वही 100 रुपये ही लगने हैं। अगेन 100 रुपये की फीस है, और ये जो 100 रुपये की फीस है ये जनरल वालों को देनी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को देनी है और ओबीसी वालों को देनी है, ठीक है। बाकी कौन कौन छूट गए, किनको ये फीस नहीं देनी है? ये फीस नहीं देनी है भैया फीमेल को, एससी को, एसटी को, और आपके बस हो गया इतनी तो है, और एक्स सर्विसमैन को, एक्स सर्विसमैन जो कहीं काम कर चुके हैं उनके लिए, ठीक है। और इनको कोई फीस नहीं देनी है। बाकी सब जैसा मालूम है आपको कि एज में जो छूट है वो बता देता हूँ पहले कि भाई इसमें जो एज रिक्वायरमेंट है ना, स्टेनोग्राफर में दोनों के लिए वो 18 से 25 है, ठीक है। अब देखिए एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ये भी आपको पता होगा। एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को मिलती है 3 साल की छूट, ठीक है। 3 साल की छूट मिलती है। और ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर को मिलती है, क्रीमी लेयर को नहीं मिलती है छूट, ये ध्यान रखेंगे। जहां जहां ओबीसी लिखा रहता है उसमें नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, और इसका इनको प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। देखो जब जब आप आरक्षण का फायदा उठाओगे ना, अगर ये 5 साल और 3 साल, तो इनके प्रमाण पत्र तो देने पड़ेंगे ना कि आप ये हो ये हो ये हो। क्लियर हो गया बात? और 12वीं ही चाहिए होता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर स्किल टेस्ट में क्या है, बहुत ध्यान सुनना। ये क्या करेंगे, आपका 10 मिनट का, जैसे घड़ी में देख रहा हूँ जरा ध्यान से, 10 मिनट का ये टाइम ऐसे सेट कर देंगे, ठीक है। 10 मिनट तक, 10 मिनट तक ये क्या एक बंदा यहाँ पर खड़ा रहेगा, है ना, और वो डिक्टेट करेगा, अपने मुंह से शब्द बोलता जाएगा। आप यहाँ पे कंप्यूटर में बैठे हुए हो, ठीक है, और ये 10 मिनट तक बोलेगा। ध्यान से देख लो, 10 मिनट तक ये बोलता चला जाएगा और आपको टाइप करना है। अब 10 मिनट तक जब आप ये बोलता चलाएगा, टाइप करेंगे, तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो इसकी स्पीड लिखी है, आपकी स्पीड 10 मिनट में 10 मिनट जब तक आप टाइप करो 80 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। 80 वर्ड्स पर मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना इस बात को। 10 मिनट ही, 10 मिनट तक ये बोलेगा और 10 मिनट तक आप टाइप करोगे, लेकिन जिस स्पीड से टाइप करोगे वो होगा 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। ये एक अलग बात होगी। अब दूसरा ये भी होगा, डिक्टेशन तो हो गया। अब आपका होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है लिखा हुआ, है ना, सामने स्क्रीन पर कुछ चल रहा है और आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होगा, उसको आपको यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा। ज्यादातर जो होता है वो यही होता है, ठीक है। तो अब इसमें लिखने के 2 तरीके हैं भैया। ये एक तरह से टाइपिंग टेस्ट है कि या तो ये इंग्लिश में होगी या तो ये हिंदी में होगी। अगर ये इंग्लिश में हुई तो आपको क्या करना है ना, 50, ये देखो दिखा ना, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स इन इंग्लिश एंड 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। यानी कि ये है 50 मिनट आपको मिलेंगे क्या करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन जो यहाँ पे लिखा है ना। एक पैराग्राफ, मतलब ये समझ जाओ कि एक पैराग्राफ ये दे देंगे फिक्स, है ना। मतलब समझ जाओ कि जैसे मान लो दे दिया 5 पन्ने का पैराग्राफ, 5 पेज का दे दिया। अब आपको 50 मिनट मिले हुए हैं, ठीक है, पूरे 5 पन्ने आपको खत्म करने हैं। इसका मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर इंग्लिश में करोगे तो आपको 50 मिनट में खत्म करना है, और अगर आप हिंदी में करोगे तो आपको 65 मिनट्स में उस पैराग्राफ को खत्म करना होगा। ये आप समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, है ना। और यहाँ पे डिपार्टमेंटल वालों के लिए 35 साल तक की एज रहती है, ये उसके अंदर के जीडी कांस्टेबल ये सब रहते हैं। तो ये तो खैर समझ जाओगे आप। अब भाई इसमें अगेन वही सब चीज़ें दोस्तों जो कांस्टेबल में पड़ी थी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल
स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि हाइट और हेल्थ देखी जाती है, तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो जनरल के लिए जो हाइट होती है ना मेल के लिए, वो होती है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनका जो चेस्ट होता है, लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ, चेस्ट इनका बिना फुलाए होना चाहिए 75 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आफ्टर एक्सपेंशन हवा भरने के बाद ये होना चाहिए 80 सेंटीमीटर। ये जनरल के लिए हो गया है, समझ गए, है ना। अब इसमें लड़कियों की हाइट थोड़ी सी कम होती है, तो मैं वो अभी बता देता हूँ आपको कहाँ पर है हाइट, है ना। ये देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने ये लकी इनके साइड से निकाल करके रखा हुआ है। ये देखो मेल की दिख रही है आपको, यहाँ देखो जनरल पहला नंबर देखना, जनरल के सामने 170 सेंटीमीटर लिखा है, ये फॉर मेल है। फीमेल के लिए कितना है, 157 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ देखो जरा चेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, ये ओनली मेल है, तो 80 सेंटीमीटर है। ये फुलाने के बाद है, बिना फुलाए कितना होना चाहिए, 75, फुलाने के बाद कितना फूलना चाहिए, 80 सेंटीमीटर। अब अगर मान लो कोई जम्मू कश्मीर और ऐसे कहीं से, अब ये क्या एरिया वाइज बांट दिया गया। 2 नंबर पे आप देखोगे रिलैक्सेशन मिला है अलग जगह कैंडिडेट्स को। 3 नंबर पे आप देखोगे इसमें मणिपुर, मेघालय वगैरह पता नहीं बहुत कुछ आ रहा है। और चौथे नंबर पे आप देखोगे सारे शेड्यूल ट्राइब्स जो एसटी वाले जितने भी हैं उनके लिए हाइट 162 सेंटीमीटर है मेल में, और फीमेल में 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इनका जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो 76 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और नीचे 5वें में आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तो अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हाइट का रेशियो है लड़के और लड़कियों के लिए, और चेस्ट का भी बगल में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये चेस्ट का फूला हुआ हिस्सा है, यानी इतना फूलने के बाद है, बिना फुलाए इसका 5-5 कम कर लेना। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और जाने से पहले आपको सिर्फ करना इतना है कि आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पर इससे जुड़ी सारी अपडेट्स यहीं पर दूंगा, है ना। सारा अपडेट आपको यहीं पर उपलब्ध होगा। अगर इसमें कुछ पोस्ट बढ़ती है घटती है जो भी है, वो सारी चीज़ें मैं ही आपको दूंगा यहाँ पर, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। बेल आइकन दोस्तों किस बात का है, ये मान लो मैं अगर कोई अपडेट वेबसाइट पर आया तो मैं तो बना दूंगा वीडियो, आपको वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, जब आपका बेल आइकन ऐसा प्रेस होगा ना, ये वाला, है ना, जब ये प्रेस होगा तभी आपको ये पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। रिप्लाई मैं जरूर देता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।